पाएगा और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हीन भावना आई। तो मेरे दिमाग में भी आ गया कि मुझे भी घर छोड़ के कहीं जाना है और यहाँ मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, चाहे मुझे किसी ढाबे पर जाकर बर्तन ही साफ करने पड़े। तो हम दोनों भाइयों ने मिलकर सेक्टर 23 में 25,000 रुपये की पूंजी से जो दोस्तों से मांगी, हमने घर वालों से नहीं लिए क्योंकि मन में स्वाभिमान था। आज समरपुर की मेरी सेल लगभग 300 करोड़ है और ग्रुप की सेल लगभग 500 करोड़। नमस्कार, जय माता दी। मैं संजीव कुमार गुप्ता, चेयरमैन समरकूल होम अप्लायंस लिमिटेड। हमें इस लाइन में करीब 33 साल हो गए हैं और हमने 25,000 रुपये से इसकी शुरुआत की थी। आज हमारे ग्रुप की टर्नओवर लगभग 500 करोड़ है और मैं आपको बताता हूँ कि हलवाई का और परचूने का काम करते हुए कैसे हमने 500 करोड़ तक हम लोग पहुँचे और मेरा जन्म कहाँ हुआ। कुछ इसमें ऐसे भी सवाल हैं जो कभी भी आप लोगों ने मेरे बारे में नहीं सुने होंगे और आपको आज का समरकूल और आज का संजीव गुप्ता दिखाई देता है, लेकिन मेरे जो संघर्ष की कहानी है वो आपने कभी नहीं सुनी। आज मैं पहली बार ये जो जोश चैनल है इसके द्वारा मैं आपको पहली बार अपने इसकी असली कहानी मैं आपको बताता हूँ। मेरा जन्म हापुड़ जिले के छोटे से गांव सपनावत में हुआ, जहां हमारा संयुक्त परिवार था और हमारी हलवाई और परचूने की दुकान थी। पढ़ाई करते करते मैं दुकान पे भी बैठता था और चूँकि हलवाई की दुकान होती थी तो जो हमारा स्कूल था वहाँ हम लोग जो मिठाई सप्लाई करते थे, तो घर वाले मुझको कहते थे कि तुम ये मिठाई लेते चले जाओ। तो थाल के अंदर एक हाथ में बैग होता था, दूसरे हाथ में परात होती थी। तो हम जब लेके जाते थे तो बच्चे मुझको चिढ़ाते थे और मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरे अंदर हीन भावना आती थी कि सब बच्चे अच्छे-अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं और मैं ये काम भी साथ के साथ कर रहा हूँ, तो मैं अंदर से बड़ा परेशान रहता था। उसके बाद जब हम पढ़ाई करके आते थे तो दुकान पे बैठते थे, हलवाई का भी काम करते थे। मुझे पढ़ाई का टाइम भी कम मिलता था और मेरा पढ़ने में भी मन में एवरेज था और मेरा मन भी कम लगता था। हाई स्कूल में मैं पढ़ाई करते-करते एक बार फ़ेल हो गया। फ़ेल होने के बाद लोगों ने कहा कि ये कुछ नहीं कर पाएगा और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हीन भावना आई और मैंने पढ़ाई करके अगली साल मैं अच्छे नंबर से पास हो गया और मेरे दिमाग में यही रहता था कि जैसे चींटी चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है और एक दिन अपनी सफलता पा जाती है और अपना मंजिल पा जाती है। तो मुझे पूरा विश्वास था कि मैं ज़िंदगी में हमेशा जो भी चाहूँगा वो मैं कर सकता हूँ और मुझे यही था कि अपने पैरों पे मुझे खड़ा होना है और मैं हमेशा दिन-रात मैंने मेहनत करी है और मैं पूरी उम्मीद है कि हमेशा जो आदमी कोई काम करता है वो आगे बढ़ जाता है। हाई स्कूल होने के बाद चूँकि पहले ये नहीं पता होती थी कि हम क्या सब्जेक्ट लें और गाँव में उतनी स्थिति नहीं होती थी कि हमें आर्ट साइड लेनी है, कॉमर्स लेना है या साइंस लेनी है या उसके बाद क्या स्कोप है। आजकल तो डिजिटल पे आप कुछ भी गूगल पे डाल के देखोगे तो हमको 1 मिनट में सब कुछ पता लग जाती है। उस टाइम आइडिया नहीं था। लोगों ने कहा कि साइंस ले लीजिए और आप वो ले लीजिए, बायोलॉजी ले लीजिए तो आप डॉक्टर बन जाएँगे। हमारे गाँव में थी नहीं, तो हम लोग पास में ही 4-5 किलोमीटर दूर डहाना जगह है, वहाँ हमने एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद हमने सर्विस के लिए देखा तो लोगों ने कहा, पूछा कई जगह, तो उन्होंने कहा आपको मैथ्स से करनी चाहिए थी। आपने बायोलॉजी से, जूलॉजी से कर ली, तो इसलिए दिक्कत है। मैंने फिर इंटर डबल करी और मैंने प्राइवेट फॉर्म भर के मैंने मैथ्स से भी कर ली। फिर मैंने बीएससी बायोलॉजी हापुड़ से की। करते-करते चूँकि काम तो रोज़गार कोई था नहीं, किराने का और उसका काम करते थे। लोग ये कहते थे कि ये कुछ कभी कर नहीं पाएगा, तो मेरे अंदर हीन भावना आती जाती थी। चूँकि हमारे जो भी और रिलेटिव थे वो अच्छे मतलब उनके पास ज़्यादा पैसा था और मुझको अपने अंदर ये लगता था कि मैं कुछ ज़िंदगी में कर नहीं पाऊँगा। एक बार मैंने देखा कि हमारे गाँव के कुछ बच्चे बिना बताए बॉम्बे चले गए और उन्होंने जब वहाँ से आके कहानी बताई, तो मेरे दिमाग में भी आ गया कि मुझे भी घर छोड़ के कहीं जाना है और यहाँ मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। चाहे मुझे किसी ढाबे पर जाकर बर्तन ही साफ करने पड़े, लेकिन एक दिन मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। ये बात मेरी माताजी अच्छी तरह जानती थीं कि ये कुछ ना कुछ कर सकता है। उन्होंने मेरी पूरी बात मेरे मामा जी को बताई और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम गाज़ियाबाद आ जाओ और हम आपको
मेरे साथ यहाँ काम सीखना। मैं मामा जी के यहाँ आ गया। गाज़ियाबाद में आने के बाद वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाते थे, कूलर्स वगैरह, वॉशिंग मशीन वगैरह, तो उनके पास मैंने काम सीखा। काम सीखने के बाद, काम सीखते-सीखते ही मैंने वहाँ अकाउंट्स का काम सीखा और टाइपराइटर वगैरह, चूँकि उस टाइम कंप्यूटर नहीं होते थे, टाइपराइटर पे ही सब लोग काम करते थे। तो मैंने व्यापार की बारीकियाँ सब सीखी। मुझे खर्चे के लिए ₹600 महीना मिलते थे और कुछ मैं अलग से भी कूलर्स वगैरह बेच लेता था। मेरी उसमें भी कुछ कमाई अलग से हो जाती थी। फिर मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा और मेरा सपना नौकरी नहीं था, चूँकि मेरी सोच बड़ी थी और मुझे कुछ बड़ा करना था। चूँकि मैं 5 भाई-बहनों में सबसे बड़ा था, तो मेरे ऊपर ज़िम्मेवारी भी थी, मुझे परिवार भी देखना था। पापा भी काम करते थे, लेकिन मेरा सपना नौकरी का नहीं था। मुझे आगे मेरी जो अ, बाज की तरह मेरी जो सोच थी वो ऊँची थी और जैसे बाज ऊपर उड़ता है तो मुझे पंख खोलने थे और मुझे आगे बढ़ना था। तो मुझे सर्विस से मेरा कुछ नहीं होना था। ये मामा जी भी जानते थे, ये तो काम मैं सिखा रहा हूँ इसको और ये अपना ही काम करेगा। तो उन्होंने मुझे वो सब गुण दिए थे कि तुम आगे बढ़ो। तो चूँकि मुझे कुछ बड़ा सोचना था और कुछ बड़ा करना था, तो ये लगा कि भई कूलर चूँकि मैं बेचता था थोड़े-थोड़े, अब इसको आगे बढ़ाना था। अब आगे मैं अकेला तो कर नहीं सकता था, मैं छोटे भाई को भी साथ लाया और उसको भी काम में लगाना था। तो हम दोनों भाइयों ने मिलकर सेक्टर 23 में ₹25,000 की पूँजी से, जो दोस्तों से माँगी, हमने घरवालों से नहीं लिए, चूँकि मन में स्वाभिमान था और ये था कि अपने बल पे, अपने पैरों पे बड़े होकर ही उसको हमें आगे बढ़ाना है। हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना और कभी भी ज़िंदगी में ऊपर वाले की दुआ से मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। हमेशा माता रानी ने आशीर्वाद दिया और माता रानी के आशीर्वाद से ही सब कुछ आगे बढ़ता रहा और बढ़ रहा है। और हम दोनों भाइयों ने वहाँ से सेक्टर 23 में कूलर और कूलर पार्ट्स बनाने का काम चालू किया। छोटा भाई राजीव प्रोडक्शन देखता था और मैं बाज़ार में जाता था। मेरे पास स्कूटर था और जब मैं वहाँ बाज़ार में जाता था, तो लोगों ने पहले तो माल को लेने से इनकार कर दिया कि नया ब्रांड है और आपकी क्वालिटी कैसी होगी, हमें विश्वास नहीं है। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी और कहा कि आप माल रखो, माल की कोई दिक्कत नहीं है और क्वालिटी अच्छी है। हमने जो उस टाइम कूलर ₹2000 का होता था, हमने अपना पहला कूलर ₹1600 से मैं बेचा, तो लोगों को प्रॉफ़िट भी अच्छा मिला और उसकी क्वालिटी, वो लोग कहते थे कि इसकी रिप्लेसमेंट कैसे होगी? हमने उनसे कहा कि आप मोटर पंप हमसे एक्स्ट्रा ले लीजिए, आप हमारे कुछ पैसे रोक लीजिए, चूँकि पैसे की हम ज़्यादा रुकवा नहीं सकते थे, चूँकि हमारे पास पूँजी की कमी थी। हमने कहा कि 2-2 मोटर पंप हमसे एक्स्ट्रा ले लीजिए। वो लोग हमारा कूलर रखने लगे और उनको प्रॉफ़िट भी अच्छा हुआ और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। जब क्वालिटी अच्छी थी, तो लोगों को विश्वास होता चला गया, लोग हमें एडवांस भी देने चालू कर दिया और लोग जो वर्बली मुँह ज़बानी एडवर्टाइज़मेंट होती है, चूँकि उस टाइम सोशल मीडिया भी नहीं था, अखबार में देने के, टीवी में विज्ञापन करने के भी पैसे नहीं थे, तो लोगों ने विश्वास करा और जिन लोगों से हमने कमिटमेंट कर लिया, चूँकि हम ट्रेडिंग भी करते थे कूलर की, रॉ मटेरियल के, और कूलर के रेट बहुत बढ़ गए, गर्मी बहुत पड़ी उस टाइम, लेकिन हमने जो कूलर के हमने रेट तय कर रखे थे, उससे महँगा कूलर हमको पड़ रहा था, लेकिन हमने उसी रेट्स में सप्लाई किया माल। लोगों को लगा कि बर्बाद हो जाएँगे, ये बचेंगे नहीं। और आज भी हमारा वही है कि जो हमारा कमिटमेंट है, वो सबसे ऊपर है कस्टमर के लिए, इसीलिए लोग विश्वास भी हमारे ऊपर करते हैं। जब हमने शुरुआत की, मैं और मेरा भाई, हम दोनों मोटर पंप कुछ बनाते थे, कुछ बॉडी अलग से लाते थे, हम फिटिंग करते थे। उसके बाद जब डिमांड बढ़ी, तो हमने 6-7 कारीगर के साथ स्टार्टिंग करी, लेकिन डिमांड के साथ-साथ हम कारीगर बढ़ाते चले गए और हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई और हमारे रेट्स वाजिब थे, वैल्यू फॉर मनी हमने प्रोडक्ट बनाया। तो जहाँ-जहाँ हमारा प्रोडक्ट गया, उसकी जब लोगों ने उसको लिया, तो देखते ही देखते उसका हमारा नाम बढ़ता चला गया। धीरे-धीरे हमारा काम आगे बढ़ रहा था और 1995 में हमने कूलर की बड़ी यूनिट लगाई, जिसमें हम सारे पार्ट्स, चाहे वो चाहे वो मोटर हो, पंप हो, उसकी ग्रिल हो और उसकी कैबिनेट हो, वो सब हमारे अपने इन हाउस ही बनने चालू हो गए थे और हम अच्छे-अच्छे डिज़ाइन लाए, जिसकी हमारी R&D भी थी, स्लीक थे और मार्केट की डिमांड के हिसाब से थे। लोगों ने उन्हें सराहा और वो औरों से अलग थे और हमारे रेट भी वाजिब थे, वैल्यू फॉर मनी हमारा प्रोडक्ट था, तो हमारा काम बढ़ता चला गया दिन पे दिन। 2003 में हमने एक बहुत बड़ी
कंपनी मेरठ रोड इंडस्ट्री एरिया में जो समरकूल होम अप्लायंसेज लिमिटेड के नाम से है, वो हमने वहाँ पर लगाई। काम बहुत अच्छा चल रहा था, अप्रैल का महीना था, पूरा सीज़न चल रहा था और मैं क्या देखता हूँ कि जो हमारे बाहर टीन शेड पड़ रहा था, मैं दोपहर का टाइम था, मैं गाड़ी से उतरा और मैंने देखा कि जो आदमी वहाँ वेल्डिंग कर रहा था, उसकी चिंगारी नीचे गिरी और जो वहाँ वुड रखा हुआ था, उसमें आग लगनी चालू हुई। देखते ही देखते वहाँ हमारी कूलर कैबिनेट्स और कूलर रखे हुए थे, उसमें आग लगनी चालू हो गई और पूरी फैक्ट्री में देखते ही देखते आग लग गई और जो भी मेरा करोड़ों रुपए का माल था, वो सब देखते ही देखते राख हो गया। फायर ब्रिगेड आई, वो बुझा नहीं पाई, जो थोड़ा बहुत माल बचा वो पानी में खराब हो गया और मुझे लगा कि मैं बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ। हम 2-3 दिन बहुत डिस्टर्ब रहे। हमारी घर की लेडीज़ ने कहा कि हमारे पास जो भी ज्वेलरी है, वो आप ले लीजिए। दोस्तों ने और एक परिवार के लोगों ने कहा कि आप ठीक हो, ये बहुत बड़ी बात है, ये तो सब दोबारा हो जाएगा और आप दोबारा जहाँ से चले थे उससे नीचे तो है ही नहीं। आज तो हमारे पास ब्रांड है, आज तो हमारे पास ब्रांड है, हमारी पहचान है। जब हमने शुरू करा था तो हमें इतने लोग नहीं जानते थे। आज हमारे ऊपर ट्रस्ट है, बाज़ार हमारे ऊपर ट्रस्ट करता है। आप दोबारा शुरू करें, आप चिंता ना हारें, चिंता ना करें। और मार्केट में जब हम गए तो लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास करा, हमें एडवांस दिया, सप्लायर्स ने भी हमें कोऑपरेट करा। चूँकि हमारी जो 10 साल की जर्नी थी, वो हमारी सब कुछ खत्म हो चुकी थी और हमें लग रहा था हम बर्बाद हो गए। हम लोगों ने जो हमें पैसा मिला, हमने उससे अपना काम 1 हफ्ते के अंदर दोबारा चालू कर दिया और करते-करते हमारे स्टाफ, हमारे वर्कर्स ने साथ दिया। हमारे पास कई बार ऐसा भी होता था कि पैसे नहीं भी होते थे, तो वो कहते थे, "भाई साहब चिंता मत करो, हमने इतने साल आपके साथ काम करा है, तो हमारे पास पैसे हैं, हमें 1-2 महीने पैसे नहीं भी मिलेंगे, आप हमें बाद में दे दोगे, हमें उसकी चिंता नहीं है।" हम और भी अपने घर से पैसे लाके कई लोगों ने लगा दिए, उल्टे मुझे लाके दे दिए कि भाई साहब चिंता ना करें और आप काम चालू करें। और सब लोगों ने तन, मन, धन से, पूरे स्टाफ ने काम करा और अपने पैसे भी लगाए और फिर थोड़ा-थोड़ा हम लोग उसको जो है बढ़ाते चले गए। और आज हमारे लगभग 150 प्रोडक्ट हैं। किचन अप्लायंसेज, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब हम लोग इनमें डील करते हैं। जब हम लोगों ने काम चालू करा था, स्टार्टिंग में हमारी सेल 30-40 लाख की होती थी, फिर 1 करोड़ की होने लगी, फिर 10 करोड़ की होने लगी, फिर 100 करोड़ की होने लगी। आज समरकूल की मेरी सेल लगभग 300 करोड़ है और ग्रुप की सेल लगभग 500 करोड़ है। आज हमारी कंपनी के साथ लगभग हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं और हमारी इस टाइम जो 5 यूनिट तो गाज़ियाबाद में हैं हमारे ग्रुप की और 1 यूनिट हमारी प्रयागराज में है यूपी में। आज मैं जब अतीत में जाकर देखता हूँ कि एक गाँव में रहने वाला बालक, साधारण परिवार में जो जन्मा हो, जो गाय पालता हो, जो हलवाई की दुकान देखता हो, जो परचूने का काम देखता हो और आज 500 करोड़ रुपए की मैं टर्नओवर है मेरे ग्रुप की और लगभग मेरा 15 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफ़िट है। मैंने कभी नहीं सोचा था और अभी आगे बढ़ने का बहुत इसमें स्पेस है। हम आगे भविष्य में बहुत अच्छा काम करेंगे और हमारी सेल भी बहुत बढ़ेगी और हमारा प्रॉफ़िट भी बहुत बढ़ेगा। आज मैं जाते-जाते ये कहूँगा कि जो स्टॉक है, वो लोगों को इतनी अच्छी बात, ये लोगों को इनको ये ढूँढ के लाते हैं सबको, इस टाइप के लोगों को जो ज़ीरो से हीरो की तरफ आगे बढ़ते हैं और इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है आगे कुछ अच्छा करने की। अगर जो लोग इनको देखेंगे, उनके अंदर अच्छी भावना आएगी, वो भी चाहेंगे कि हम नीचे से उठ के हम भी कुछ बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं और हम भी कुछ बन सकते हैं। ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और बहुत अच्छा लगा।